हर अन्याय की एक पुकार होती है और जब उस पुकार को अनसुना किया जाए तो वो इतिहास का हिस्सा बन जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साजिश की जो हिंदू समाज की सबसे करुण, सबसे उपेक्षित परत को निशाना बना रही है और इस योजना का नाम है मीम भीम कन्वर्जन नेटवर्क। मित्रों, देश के अलग अलग हिस्सों से एक पैटर्न सामने आ रहा है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। हर जगह से ऐसी कई खबरें हैं कि हाउ दलित्स आर बीइंग ल्यूर्ड इनटू रिलीजियस कन्वर्जन। दिस बस्ट्स द होल मीम भीम यूनिटी मिथ। और ये कैसे हो रहा है? जबरदस्ती से, धोखा, शादी का झांसा देकर, आर्थिक लालच और कभी कभी और ब्लैकमेल तक का सहारा लिया जा रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है, मीम भीम एकता के नाम पर दलितों की हिंदू आइडेंटिटी को मिटाना और देश की तमाम पार्टियां जो दलितों को अपना वोट बैंक समझती हैं वे भी इस सुनियोजित साजिश पर मौन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आज इन पार्टीज के कार्यकर्ता और सपोर्टर भी देखें। तो दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं बीते कुछ समय में ऐसे कितने रिपोर्टेड मामले हैं जो मीम भीम एकता को एक्सपोज करते हैं। पहला मामला है उत्तर प्रदेश से, जहां 30 जून 2025 को एक नाबालिग को बहलाकर केरल ले जाया गया और कट्टरपंथी बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रयागराज में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक दलित नाबालिग लड़की को कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ ने बहला फुसलाकर केरल ले जाकर जबरन धर्मांतरित करने और संभवतः आतंकवाद की ओर ले जाने की कोशिश की। जांच में एक बड़े नेटवर्क के संकेत मिले हैं। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नेटवर्क ने ऐसी कितनी हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया होगा। एक ऐसा ही मामला अक्टूबर 2020 में राजस्थान से रिपोर्ट हुआ था, जिसमें दलित युवक का जबरन धर्मांतरण हुआ था। अलवर में मैनचंद नामक युवक ने आरोप लगाया कि उसे इब्राहिमबाद समुदाय के लोगों ने हरियाणा ले जाकर जबरन उसका धर्मांतरण करवाया गया। बकायदा उसका किया गया, फिर नाम बदल दिया गया मोहम्मद इनास। बताइए, ये खबर 5 साल पुरानी है, लेकिन क्या इससे पहले आपने ये मामला किसी भी न्यूज प्रोग्राम, किसी टॉक शो में सुना? फिर पिछले साल गाजियाबाद से और ब्लैकमेलिंग का मामला है। जनवरी 2024 में मोहम्मद जुबैर ने एक दलित युवती का किया और उसे कन्वर्ट होने की धमकी दी। बाद में कंप्लेन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले साल ही मध्य प्रदेश से एक और का मामला सामने आया, जिसमें अहमद अली ने हिंदू नाम रखकर एक विवाहित दलित महिला से शादी का झूठ बोलकर, लेकिन फिर शादी करने के लिए उसने महिला से यह शर्त रखी कि वह कन्वर्ट हो जाए। बिहार में भी पिछले साल ऐसे ही एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां चंपारण में 26 वर्षीय समीर आलम एक नाबालिग दलित लड़की को नेपाल ले जाने की फिराक में था। इस केस से द केरल स्टोरी फिल्म की याद आती है। समीर को बॉर्डर पर एसएसबी ने नाबालिग लड़की के साथ पकड़ लिया। खबर के अनुसार उसने झूठे वादे कर लड़की से शादी की और नेपाल ले जाने के लिए तैयार भी कर लिया था। समीर पर पहले भी धर्मांतरण कराकर लड़कियों की बिक्री के आरोप थे। यूपी से एक और केस सामने आया था, जिसमें पुलिस ने ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उसने 25 वर्षीय दलित महिला से विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर कन्वर्ट होने का दबाव बनाया। गुजरात से भी पिछले साल एक पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार जियाद नामक युवक ने जिगर बनकर एक दलित युवती को फंसाया। जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए 28 लड़कियों से संपर्क में था, जिनमें 22 हिंदू और 6 ईसाई थी। गुजरात से अब चलते हैं कर्नाटक, जहां 2022 में 26 वर्षीय दलित श्रीधर गंगाधर ने आरोप लगाया कि उसे आर्थिक मदद का झांसा देकर बेंगलुरु के कब्रिस्तान के पास से घर में कैद किया गया, जबरन उसका किया गया, गौमांस खाने को मजबूर किया गया, मस्जिदों में ले जाया गया, नाम बदलकर मोहम्मद सलमान रख दिया गया। विरोध करने पर उसे बंदूक दिखाकर डराया भी गया और अन्य व्यक्तियों को भी कन्वर्ट करने की धमकी दी, नहीं तो उसे एंटी नेशनल घोषित कर दी। सिर्फ अडल्ट ही नहीं, दलित छात्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 2023 में भोपाल से एक मामला सामने आया था। मुन्नी डोंगरे नाम की एक दलित छात्रा ने आरोप लगाया कि उसकी रूममेट्स अनम सैयद और हमीद मियां ने उसे फ्लैट में बंद कर उनकी परंपराएं अपनाने को मजबूर किया, जैसे कि हिजाब पहनना या कलमा पढ़ाना। उसकी कास्ट का भी मजाक बनाया गया। जब दलित छात्रा ने विरोध किया तो उसका यौन उत्पीड़न हुआ, मोबाइल फोन छीन लिया गया और धमकियां भी दी गई। क्या अब शैक्षिक संस्थानों में भी दलित हिंदू सुरक्षित नहीं है? अक्टूबर 2022 में बेंगलुरु से एक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जहां एक पूर्व बीबीएमपी कॉर्पोरेटर और 2 साथियों को 26 वर्षीय दलित युवक का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। युवक ने बताया कि उसका जबरन धर्म बदला गया, गौमांस खिलाया गया। साफ पता चलता है कि कैसे राजनीतिक धौंस दिखाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। राज्य दर राज्य तरीकों में एक समानता दिखती है, एक पैटर्न है।
आर्थिक लालच, प्रेम जाल, धमकी और हिंसा, खास तौर पर नाबालिगों और भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों के खिलाफ। तो सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों दलितों को टारगेट किया जा रहा है? इसका जवाब है मीन भीम गठबंधन, जिसका मकसद है हिंदू समाज को बांटना और एक नया वोट बैंक बनाना। ये सिर्फ कोई आस्था का परिवर्तन नहीं है, यह है राजनीतिक इंजीनियरिंग। लेकिन क्या आपने इन घटनाओं को किसी टीवी डिबेट में देखा, किसी बड़ी हेडलाइन में पढ़ा? नहीं। क्या ये सरासर हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं है? जिस दलित समाज ने वर्षों तक अत्याचार झेला, आज उसे एक बार फिर धोखे से बांधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार धर्म के नाम पर। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए, अपने दलित भाइयों बहनों तक इसे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि लड़ाई नफरत से नहीं, सच से लड़नी है।